नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, तो आज हम लोग उसी में बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले और बहुत ही बारीकी से समझने वाले मेरे दोस्त। तो कृपया इस एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम पूरे अच्छे से क्लियर करने वाले हैं और इसको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पिछले क्लास में डिस्कस किए थे और बहुत सारे जो एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन हैं इसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरे डिटेल से समझेंगे। और इससे हम लोग का क्या होने वाला है मेरे दोस्त कि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इन्वर्स से रिलेटेड रहेंगे वो एकदम 100% मैच करेंगे और उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो मेरे दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मतलब उसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे, तो इसमें क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे दोस्त? 8। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे दोस्त। इसको कह रहा है क्या? फाइंड tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। मेरे दोस्त क्या कह रहा है? फाइंड करना है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। तो क्वेश्चन देख के परेशान होने का जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले आज हम लोग इसको बहुत ही डिटेल्स के साथ। ठीक है, तो कौन? tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं बहुत सारे पिछले क्लास में, और उससे रिलेटेड ही बोले थे हम लोग कि 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर मिलते हैं। तो इसमें हम लोग को समझना है मेरे दोस्त कि tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x बाई sin x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही आसानी तरह से इसको सोल्व करने वाले, बड़े ध्यान से देखना है और इसको लास्ट तक समझना है मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे tan इनवर्स cos x माइनस sin x। ठीक है, और नीचे cos x प्लस sin x। तो इसको क्या करना है ना मेरे दोस्त, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लग रहा होगा कि अरे tan के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए इसको, tan तो कहीं दिख नहीं रहा है, cos sin दिख रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे मेरे दोस्त तो सिंपल क्या करना है, दोनों में cos, इसमें से कॉमन भी नहीं आ रहा है समझ में कि कॉमन भी नहीं कर सकते हैं, तो करना क्या है? ठीक है, अगर यहाँ पे साइन है, ठीक है मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे साइन है, अगर इसको हम लोग साइन बाई कॉस कर दें, क्या कर दें? साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा tan x। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? tan x। इसको भी साइन बाई कॉस कर दें, इसको भी साइन बाई कॉस कर दे तो tan x। तो बच गया, अगर कॉस बाई साइन तो tan नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें तो समझ रहे हैं कि अगर इसको कॉस से डिवाइड करते हैं तो साइन बाई कॉस tan x हो जाएगा। इसको कॉस, ये कॉस कैसे हटेगा? तो सिंपल फंडामेंटल है इसका कि दोनों को cos x से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको डिवाइड किया तो tan हो गया, तो इसको भी डिवाइड करते हैं और इसको भी डिवाइड करते हैं। तो क्या करना है? डिवाइडेड बाई cos x। एक और तरीका है कि इसको समझना है, दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो cos x। क्या कॉमन कर सकते हैं? cos x। अब देखेंगे इसमें cos तो है नहीं, तो कॉमन कैसे किए? तो मेरे दोस्त वही कॉन्सेप्ट है कि अगर इसमें से cos निकालें तो यहाँ पे बच गया 1। इसमें cos नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin x बाई cos x। बहुत सिंपल है, क्या लिख सकते हैं इसको? sin x बाई cos x। अब लग रहा होगा बहुत सारे मेरे दोस्तों को, मेरे बच्चों को कि अरे cos तो था नहीं इसमें, यहाँ पे आप cos कैसे कॉमन कर दिए? तो समझना है, जब हम cos कॉमन किए 1 से मल्टीपल करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? cos x। इसमें अगर मल्टीपल करते हैं cos इंटू साइन बाई cos, तो cos कटेगा, क्या बचेगा? sin। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे कॉमन करते हैं समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। तो सेम प्रोसेस नीचे करना है, cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई cos x। ठीक है, क्या करना है? cos x कॉमन किए, 1 प्लस साइन एक्स बाई cos x। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, अब तो समझ में आने लगा होगा। तो यहाँ पे cos काटें, ठीक है। अब लिखें tan इनवर्स 1 साइन बाई cos क्या होता है मेरे दोस्त? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan x, और नीचे भी सेम प्रोसेस 1 प्लस tan x। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व कर दिए।
अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, ठीक है। अभी भी अब लग रहा है कि अब क्या करें, 1 माइनस tan का फॉर्मूला, अब क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 को क्या लिख सकते हैं, ये 1 जो दिख रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले इसको हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए tan π/4 और यहाँ पे लिखेंगे tan x जो है वैसे। अब यहाँ पे 1, अब लगेगा बहुत सारे मेरे दोस्त को लग रहा है कि 1 को फिर tan π/4 लिखते हैं, तो इसको नहीं लिखना है। और क्यों नहीं लिखना है देखते हैं। देखो यहाँ पे tan x है, अगर इसमें हम 1 मल्टीपल करते हैं तो उतना ही है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 1, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4, tan π/4 और फिर क्या है tan x। अब बहुत सारे मेरे दोस्तों को लग रहा होगा कि 1 आप कहाँ से लिख दिए, अरे 1 से मल्टीपल करने से कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, 1 तो किसी भी डिजिट में मल्टीपल करेंगे तो उतना ही आने वाली है। तो सिंपल हम लोग 1 से मल्टीपल किए हैं। और क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, फॉर्मूला निकल के आया। अब tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b किसका फॉर्मूला होता है, tan a माइनस b का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, a का वैल्यू π/4, b का वैल्यू x, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे π/4 और माइनस x। था ना मेरे दोस्त, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा था कैसे सोल्व करो। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर इनवर्स से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लेना, एकदम 2 मिनट में क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 1/√अंडर x² माइनस 1, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1/√अंडर x² माइनस 1। बोले थे कि इनवर्स में क्वेश्चन अगर x से रिलेटेड हो तो उसमें लेट करते हैं, ठीक है। अब लेट क्या करना है, कैसे समझना है कि यहाँ पे x इक्वल टू साइन माने कॉस माने tan हो कॉट हो, मतलब कोई भी एंगल हो, किसको लेट करे। तो मेरे दोस्त ये x² माइनस 1 का फॉर्म में देखना है कि कौन से फॉर्मूला होते हैं। तो x² माइनस के फॉर्म में 2 फॉर्मूले होते हैं, sec² x माइनस 1 और एक होता है cosec² x माइनस 1। जब ऐसा टाइप दिखे क्वेश्चन तो समझना है कि x के फॉर्म में 2 ही फॉर्मूला होते हैं, एक सेक में और एक कॉसिक में। बाकी में मेरे दोस्त देख लो फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला उठाकर, तो इस टाइप से कोई फॉर्मूला नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है, आप दोनों में से किसी को पुट करके बना सकते हो, ठीक है। तो x² माइनस 1, अब x का वैल्यू अगर sec² माइनस 1 रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा tan², क्या आ जाएगा मेरे दोस्त tan² x, समझना है। अगर इस tan² x को रूट से निकालेंगे तो tan x होगा, ऊपर क्या है 1/tan क्या हो जाएगा मेरे दोस्त cot x, ठीक है। देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/cot x, 1/tan x क्या हो जाएगा cot x। अब यहाँ पे tan इनवर्स cot x आया, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों पे रख के बनाते हैं, ठीक है। tan इनवर्स यहाँ पे लेट किए x इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। कोई दोनों में से हम किसी को पुट कर सकते हैं, सेक थीटा। अब यहाँ पे tan इनवर्स 1/√अंडर sec² थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया tan इनवर्स, देखना है बहुत ध्यान से समझना है इसको। tan इनवर्स 1/sec² थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा tan² थीटा और 1/√अंडर 1 प्लस tan² थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखें tan इनवर्स 1/√अंडर, रूट हटाएंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan इनवर्स 1/tan क्या हो जाएगा tan इनवर्स cot थीटा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त पता है कि tan इनवर्स tan थीटा का ही फॉर्मूला होता है, cot का नहीं होता है। तो cot थीटा को एंगल चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला होता है ना tan 90 माइनस थीटा। और जिन भी मेरे दोस्तों को अगर फॉर्मूला से रिलेटेड परेशानी हो तो फॉर्मूला वाले वीडियो में जाकर पूरा फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, और इसका आंसर क्या आया π/2 माइनस थीटा, और थीटा हम लोग यहाँ से x इक्वल टू सेक थीटा लेट किए हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x,
तो यहाँ पे आंसर आया π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जब भी tan इनवर्स का कोई क्वेश्चन x से रिलेटेड हो उसमें लेट करना है, और क्वेश्चन में क्या लेट करना है वो भी प्रोसेस हम लोग समझ गए आराम से कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का फॉर्म दो ही फार्मूला होता है, एक सेक स्क्वायर एक कॉसेक स्क्वायर माइनस वन, तो दोनों लेट कर सकता है। हम लोग सेक से लेट करके बनाए तो इस तरह का आंसर आया। अगर बहुत सारे मेरे दोस्तों को लग रहा होगा कि हम कॉसेक से भी तो बना सकते हैं, तो कॉसेक वाला प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लेट करेंगे इसी क्वेश्चन में, लेट x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे tan इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, tan इनवर्स 1/√अंडर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखें tan इनवर्स 1/कॉट थीटा। ठीक है, फिर tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? थीटा। और यहाँ पे हम लोग लेट x इक्वल टू थीटा किया है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? कॉसेक इनवर्स x। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x हो गया। इसको हम लोग, अब बहुत सारे दोस्त को लग रहा होगा तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x है, यहाँ कॉसेक इनवर्स x कैसे आ गया? आंसर तो दोनों का चेंज हो गया। तो घबराने का जरूरत नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे पता है कि सेक इनवर्स x एक फार्मूला के बारे में डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में हम लोग, कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? π/2। क्या होता है मेरे दोस्त? सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ से अगर कॉसेक इनवर्स x आया तो कॉसेक इनवर्स x हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? π/2 माइनस सेक इनवर्स x, है ना? सिंपल मेरे दोस्त। तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस सेक इनवर्स x। और बहुत सारे दोस्त को लगे कि ऐसा आंसर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग π/2 माइनस सेक इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। ए भी आंसर हो सकता है और ए भी आंसर हो सकता है। और कॉसेक इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो मेरे दोस्त घबराने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ दोनों तरीकों से सोल्व किए। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि अरे लेट क्या करें, तो लेट करने का परेशानी अब खत्म आज के बाद से। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के फॉर्म में जो भी फार्मूला होते हैं दोनों को लेट कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और दोनों को लेट करके हम लोग कैसे डिटेल्स बना सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लिए। बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये परेशानी होती है कि सर लेट कैसे करें। लेट करने में परेशानी होती है कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, समझ में नहीं आता कि क्या लेट करे क्या लेट नहीं करे। तो आज से लेट क्या करना है उसकी सारी परेशानी को हम लोग आज क्लियर कर चुके हैं। तो इस तरह के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहना है और एकदम एक क्वेश्चन का डिटेल्स कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम बहुत इनवर्स के जो भी क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, उसको हम लोग इतना डिटेल्स और इतना शानदार कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे जो कभी भी किसी भी दोस्तों को आज के बाद परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? tan इनवर्स x/√अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। जितने भी एनसीईआरटी में एकदम शानदार क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसको कैसे क्लियर करना है उस चीज़ पे आप हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त अब बहुत सारे मेरे दोस्तों को लग रहा होगा कि अब सर ये तो क्वेश्चन चेंज हो गया, अब इसमें कैसे बनाएं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को लगता है अरे सर ए आ गया, अब क्या लेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो मेरे दोस्त बोले घबराने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करना क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कौन से फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यही दो फार्मूला होते हैं ना मेरे दोस्त। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये दो फार्मूला होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर
ए है तो कांस्टेंट टर्म इसमें हम लोग लेट ए साइन थीटा करें, ए कॉस थीटा करें, उससे कोई परेशानी होने का नहीं है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्त अब देखना है यहाँ पे tan का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? tan का। अगर ऊपर साइन थीटा रखते हैं, ठीक है, अगर साइन लेट करते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, तो नीचे भी साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन, और साइन बाई कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन लेट करते हैं तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। लेट x इज इक्वल टू, जब a दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर 1 रहता तो सिर्फ साइन थीटा लेट करते हैं। अगर a दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म की जगह कुछ भी, तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे a साइन थीटा, ठीक है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, समझना एकदम बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन में पुट किए tan इनवर्स, x का वैल्यू क्या पुट किए? a साइन थीटा बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो पूरा a पे भी स्क्वायर होगा और साइन पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? tan इनवर्स a साइन थीटा बाई, देखना है बहुत ध्यान से, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अब दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है मेरे दोस्त? ए स्क्वायर। क्या कॉमन हो रहा है? ए स्क्वायर। तो हम लोग ए स्क्वायर कॉमन करते हैं, बचेगा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स ए साइन थीटा रूट अंडर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर, पूरा डिटेल समझते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर रूट से निकालते हैं तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे ए स्क्वायर का रूट हटाएंगे ए, और कॉस स्क्वायर का रूट हटाएंगे कॉस थीटा, ए कटा, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है मेरे दोस्त? tan थीटा। तो अब पता चला कि यहाँ पे हम लोग ए साइन थीटा लेट किए, हम लोग एक कॉस थीटा भी लेट कर सकते थे। तो ए कॉस थीटा अगर लेट करते तो tan इनवर्स जो पीछे भी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उसी से रिलेटेड है, तो उसमें फिर कॉट आता, कॉट को फिर tan में चेंज करते हैं। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्टली, बेसिक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट साइन बाई कॉस आ ही रहा है तो इस तरह से बनाते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्तों को परेशानी हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन में, तो घबराने का जरूरत अब बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे दोस्त को लगता है सर क्या लेट करें, कभी कहीं देखते हैं तो ए साइन थीटा रहता है, कहीं देखते हैं तो कॉस थीटा रहता है, समझ में नहीं आता है। तो मेरे दोस्त कोई कंसेप्ट, कोई भी वैल्यू पुट करो, जो जिस टाइम में फॉर्म दिख रहा है उसमें जो भी फॉर्मूला होते हैं उसके वैल्यू पुट करो, आंसर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स क्या आ गया मेरे दोस्त? tan थीटा, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला सबको पता होगा मेरे दोस्त, थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से कैसे निकाले मेरे दोस्त? तो यहाँ पे ए क्या है? मल्टीपल में है, साइन इधर एक्स बाई ए हो जाएगा और साइन इधर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो क्या फॉर्म आ गया मेरे दोस्त? देखो यहाँ से साइन इधर आया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इधर क्या बच गया? थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। जब भी फॉर्म दिखे, लेट करने का तो परेशानी खत्म कर लेना है मेरे दोस्त। यहाँ पे दिखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में जो भी फॉर्मूला होते हैं उस दोनों फॉर्मूला में से आप किसी को भी पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे उसको डिस्कस किए और आसानी से समझ गए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसको भी क्या करना है? फाइंड करना है, मतलब मान निकालना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख के तो घबराना नहीं मेरे दोस्त, इनवर्स बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तो मेरे दोस्त को किसी को परेशानी होने का जरूरत है नहीं। तो क्या कह रहा है इसमें? tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो मेरे दोस्त हम लोग बचपन में चाहे 7-8 क्लास में पढ़ते थे कि क्या, कि जब भी वर्क करें, वर्ड मास वगैरह पढ़ते थे, तो अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट करते हैं, फिर उसे मीडियम ब्रैकेट करते हैं। तो हम लोग पहले इसमें करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos
2 साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन में फॉर्म है तो साइन में ही लिखेंगे ना, साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 मेरे दोस्त, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। और बहुत सारे मेरे दोस्तों को अगर फॉर्मूला पता ना हो तो फार्मूला से रिलेटेड, ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला से रिलेटेड चैप्टर हम लोग डिस्कस करके उसका प्लेलिस्ट बना के ऐड कर रखे हैं, तो आप लोग जाके वहाँ से फार्मूला का पूरा कन्फ्यूजन ही दूर कर लेंगे, ठीक है, घबराने का ज़रूरत नहीं है। 2 साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला हो गया, साइन π/6 का, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स 2 cos, साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे π/6, यहाँ से कटा 3 टाइम्स, यहाँ पे फिर क्या बचा tan इनवर्स 2 cos π/3, ठीक है, क्या हुआ tan इनवर्स 2 cos π/3। अब यहाँ पे cos 60 π/3 का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग लिखें tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू पता होगा मेरे दोस्त, tan इनवर्स 1/2, यहाँ से 2 कटा, tan इनवर्स क्या आया 1, और tan इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, और यहाँ से आंसर क्या आ गया निकल के π/4। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से हम लोग क्लियर किए। tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1/2 ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्या किया ना, पहले स्मॉल ब्रैकेट कैलकुलेट किए, तो 2 sin इनवर्स sin π/2 के फॉर्म में, 5/6 के फॉर्म में चेंज किए। अब उसके बाद क्या था, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, तो π/6, और फिर 2 से कटा 3 टाइम्स π/3, 2 cos π/3, और tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री, और tan इनवर्स cos 60 का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त 1/2 कटा tan इनवर्स 1। मतलब इसको क्या किया ना, सोल्व करते गए, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट को कैलकुलेट किए। आगे जैसे ही हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं समझते हैं, तो जैसे ही लिखना चालू करते हैं ना मेरे दोस्त, तो वो कंसेप्ट हम लोग का क्लियर होते जाता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं और लगते हैं कि अरे कैसे बनेगा, अब क्या, मतलब लिखने से पहले घबरा जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, देखना है, समझना है, और फिर स्टार्ट करना है, वो क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते जाएंगे, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A का वैल्यू क्या होगा, इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, फाइंड करना है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त 90 डिग्री cot π/2, ठीक है, और cot 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, और यहाँ पे क्या आया cot π/2, और cot π/2 का वैल्यू क्या हो गया 0। इस तरह से हम लोग इसको बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो इस तरह से हम लोग मेरे दोस्त एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट हम लोग कितने आसान से क्लियर कर रहे हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम लोग इस एनसीईआरटी बुक को, इस चैप्टर को पूरा डिटेल से समझेंगे और बनाते रहेंगे, और फिर और ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो मेरे दोस्त कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।